पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये शब्द आज सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं है। ये शब्द आज उस लोकतंत्र की हालात बयान कर रहे हैं जहां एक चुना हुआ सांसद खुले कैमरे के सामने अपने ही देश में अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल है। पटना की सड़कों से लेकर दिल्ली की गलियारों तक चर्चा तेज है और वजह है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जिन्हें पटना पुलिस ने 1995 में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साल 1995 यानी करीब 30 साल पुराना मामला। एक ऐसा केस जो आजादी के बाद पैदा हुई एक पूरी पीढ़ी से भी पुराना है और आज 2026 में उसी केस के आधार पर एक सांसद की गिरफ्तारी होती है। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है तरीके का, समय का और मंशा का। गिरफ्तारी से पहले जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पटना पुलिस पप्पू यादव के आवास पर पहुंचती है। कथित तौर पर पुलिस सादे कपड़ों में होती है, कोई स्पष्ट पहचान नहीं, कोई पहले से सूचना नहीं और यहीं से डर शुरू होता है। पप्पू यादव कैमरे के सामने कहते हैं कि उन्हें लगा कि जैसे कोई पुलिस नहीं बल्कि कोई आपराधिक गिरोह उनके घर में दाखिल हो गया हो। वो कहते हैं कि वे बीमार हैं, वो कहते हैं कि उन्हें डर लग रहा है, वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आगे उनके साथ क्या होगा। अब जरा रुकिए और इस वाक्य को दोबारा सुनिए। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। ये वाक्य अगर किसी आम कैदी का होता तो भी चिंता की बात होती, लेकिन जब यही वाक्य एक सांसद के मुंह से निकलता है तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। पप्पू यादव का कहना है कि वे अदालत में पेश होने को तैयार थे। उनका कहना है कि अदालत ने उन्हें अगले दिन बुलाया था। उनका कहना है कि वे सीधे कोर्ट जाना चाहते थे, बल्कि थाने नहीं। तो सवाल उठता है, अगर अदालत में पेश होने की मंशा थी तो गिरफ्तारी की जल्दबाजी क्यों? अगर मकसद सिर्फ उपस्थिति सुनिश्चित करना था तो हाउस अरेस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं? अगर कानून का पालन करवाना था तो डर का माहौल क्यों बनाया गया? पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आती है। पुलिस कहती है कि सांसद तय तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए, इसी आधार पर कार्रवाई की गई, कानून के तहत गिरफ्तारी हुई, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कोई असाधारण कदम नहीं। पुलिस बताती है कि यह मामला 1995 का है, गर्दनीबाग थाने से जुड़ा है और इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी लगी है। अब वही कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत आगे बढ़ रहा है। ट्रायल चल रहा है, मामला अदालत में लंबित है। कागजों पर सब कुछ सही लगता है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ कागजों से नहीं चलता। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आती है। उन्हें IGIMS अस्पताल ले जाया जाता है, दवाइयों की व्यवस्था की जाती है, केयर टेकर को साथ रहने दिया जाता है। पुलिस कहती है सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार था तो डर क्यों था? अगर सब कुछ कानून के दायरे में था तो आशंका क्यों थी? अगर सब कुछ सामान्य था तो यह मामला सामान्य क्यों नहीं लग रहा? यह कहानी सिर्फ पप्पू यादव की नहीं है, यह कहानी उस सिस्टम की है जहां कार्रवाई तो होती है लेकिन भरोसा नहीं होता। यहाँ यह बात साफ कर देना जरूरी है, न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है। अदालत आज भी संविधान की सबसे मजबूत दीवार है। फैसला अदालत करेगी और वही अंतिम होगा, लेकिन सवाल सरकार से है, सवाल प्रशासन से है और सवाल उस व्यवस्था से है। क्या कानून का इस्तेमाल सिर्फ सबसे सख्त विकल्प के रूप में ही होना चाहिए? क्या गिरफ्तारी ही हर समस्या का समाधान है? क्या 30 साल पुराने मामले में आज अचानक ताबड़तोड़ कार्रवाई सिर्फ संयोग है? देश पूछ रहा है, क्या ऐसे कितने ही मामले फाइलों में धूल खा रहे हैं जहां ना कोई गिरफ्तारी है, ना कोई नोटिस, और अगर है तो कार्रवाई का पैमाना अलग अलग क्यों है? जब एक सांसद कहता है कि वह डर रहा है तो आम आदमी क्या सोचेगा? जब एक जनप्रतिनिधि को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है तो आम नागरिक किस भरोसे जिएगा? लोकतंत्र में कानून का डर नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में कानून का भरोसा होना चाहिए। आज पप्पू यादव के मामले में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारा सिस्टम न्याय देने में उतना ही संवेदनशील है
जितना वह कार्रवाई करने में सख्त है। यह स्क्रिप्ट किसी को दोषी ठहराने की नहीं है, यह स्क्रिप्ट किसी को बचाने की भी नहीं है, यह स्क्रिप्ट सिर्फ सवाल पूछने की है, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज सवाल पप्पू यादव पूछ रहे हैं, लेकिन कल यही सवाल किसी और के हो सकते हैं और परसों किसी आम नागरिक के। इसलिए जरूरी है कि कानून सिर्फ दिखाई ना दे, महसूस भी हो, न्याय के रूप में, ना कि डर के रूप में। क्योंकि कानून अगर भरोसा खो दी तो लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था बनकर रह जाता है, आदर्श नहीं। और यही वजह है कि आज यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, यह एक चेतावनी है, सिस्टम के लिए भी, सरकार के लिए भी और आम नागरिक के लिए भी। कल आपके भी साथ पुलिस यही कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।